आयशा उमर की सोच का हमें नहीं पता, वो पता नहीं कभी क्या करती फिरती हैं, कभी क्या करती फिरती हैं। उन्होंने लाजवाब इश्क के नाम से एक गैर महरम मर्द और गैर महरम औरतें साथ रहेंगी और ये मुआहदा ऐसा हुआ है कि दोनों ममालिक के लोग काफी खुश हैं। भारत की दिन रात की नींदें उड़ी हुई हैं क्योंकि अभी कुछ महीने ही गुजरे हैं कि भारत को हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जंग में शिकस्त दी है जिसमें उसके 6 राफेल गिरा दिए थे हमने। खातून का कहना है कि मैं हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम के पैगाम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर चबा साहब को कि आप मेरे से निकाह करें। पुलिस स्टेशन के अंदर एक डॉक्टर जो कि खातून भी हैं उन पे तशद्दुद किया जाता है। सीसीटीवी वायरल हुई। जिला मुजफ्फरगढ़ उसके जो डिप्टी कमिश्नर हैं जो कि पिछले दिनों सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए काफी वायरल हुए थे और उनको आवाम की जानिब से काफी सराहा गया था और देखते ही देखते चंद दिनों के अंदर वो हर दिल अजीज पर्सनैलिटी बन गया। अब उनको मुजफ्फरगढ़ की एक खातून की जानिब से सोशल मीडिया पे निकाह की पेशकश की गई है। खातून का कहना है कि मैं हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम के पैगाम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं खुद निकाह का पैगाम देना चाहती हूँ। ये वो खातून है जो कि चंद दिन कबल जो कि हकीम शहजाद एक हकीम मशहूर है जनूबी पंजाब में, उनके साथ इनके काफी तनाज़ात थे और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने आप को कारकुन बताती हैं और उनका हिस्सा बताती हैं। काफी वायरल और मुतहरिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और साथ में समाजी कामों पे भी बिलीव करती हैं और सैलाब ज़दगान की मदद करने में भी पेश हैं और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को अपना आइडियल भी मानती हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती हैं। उन्होंने एक पैगाम भिजवाया है डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर चबा साहब को कि आप मेरे से निकाह करें। अगर आप मेरे से निकाह करते हैं तो मैं आपकी बाकी बीवियों का भी ख्याल रखूंगी और आपकी जिंदगी को पुरसुकून बनाऊंगी व्हाटसोएवर। उनके इस पैगाम को समाजी हलकों में बाज पॉजिटिविटी की सूरत में देखा जा रहा है तो कहीं इसको समाजी हल्के नेगेटिव वे में भी ले रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेसी का एक अहम रुकन जो कि डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे फाइज है एक मुजफ्फरगढ़ जैसी बड़ी तहसील में, उनके साथ अपने नाम को जोड़ना, इस तरह के पैगामात देना या सोशल मीडिया पे चीजें करना अपने फन के लिए, खुद को वायरल करने के लिए, ये जेब नहीं देती। ये खातून है गुलशन सुल्ताना साहिबा जो कि मुजफ्फरगढ़ की जानी मानी शख्सियत है, जो कि 5 ब्यूरोक्रेट्स की बहन है, हाफिज कुरान है, गोल्ड मेडलिस्ट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जो कि इस वक्त के मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर है उनको इन्होंने निकाह का पैगाम दिलवाया है। और दूसरी स्टोरी की जानिब हम मूव करते हैं कि जहाँ पे इंसानियत, गैरत, इज्जत का इज्तमाई तौर पे जनाजा निकाला गया है। कहाँ पे कि जहाँ पे कानून की पासदारी करवाई जाती है, जहाँ पे कानून के दायरे में रह के लोग अपने मामलात को देखते हैं और खुद तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ हासिल करने के लिए जाते हैं। कल एक सोशल मीडिया पे वाक़या वायरल हुआ। जिला बहावल नगर की तहसील है हारूनाबाद जो कि बहुत मशहूर भी है। वहां पे एक मकामी बंदू की जानिब से पुलिस स्टेशन के अंदर एक डॉक्टर जो कि खातून भी हैं उन पे तशद्दुद किया जाता है। सीसीटीवी वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई जिसको देख के एक आम इंसान का दिल कांप जाए, एक गैरतमंद इंसान की रूह परवाज कर जाए, ऐसा वाकया पेश आया। पता नहीं इस वाकये के पीछे क्या मुहर्रकात है। हो सकता है खातून गलती पे, हो सकता है मर्द गलती पे हो, या उसको अपनी गैरत या नाम नहाद गैरत का हो के गुस्से का तेज है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार के सामने खातून पे इस तरह का तशद्दुद के खातून के हाथ की हड्डी टूट गई और उस शख्स के और भी साथी वहां मौजूद हैं और कमरे के बाहर से कुछ लोग निकलते हुए भी जा रहे हैं। तीसरी स्टोरी की जानिब हम जाते हैं कि जहां पाकिस्तान और यूएई के दरमियान एक जनाब मुआहदा हुआ है और ये मुआहदा ऐसा हुआ है कि दोनों ममालिक के लोग काफी खुश हैं, दोनों ममालिक के सपोर्टरान भी काफी खुश है, उम्मत मुसलमा भी काफी खुश है। लेकिन खुश नहीं है तो सिर्फ वो लोग जो उम्मत मुसलमा के अंदर फूट देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये आपस में मिल ना बैठे। जनाब वाकया शुरू हुआ कुछ इस तरह से, कतर पे हमला किया इसराइल ने कुछ दिन कबल, हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया। कतर ने इस चीज को बड़ा संजीदगी से लेते हुए सख्त रद्द अमल भी दिया और इसको अपनी जो सरहद है उसके अंदर और अपनी खुद मुख्तारी पे हमला करार दिया और सख्त अल्फाज में पैगाम दिया, जिसके नतीजे में वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ फौरन कतर के साथ हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देने के लिए पहुंचे और दूसरे ममालिक के, मुस्लिम ममालिक के जो इत्तेहादी हैं वो भी वहां पहुंचे और कतर के साथ इजहारी यकजहती का मुजाहरा किया गया और वाज़ेह पैगाम दिया गया इसराइल को कि तुम्हारा जब दिल चाहा तुमने जिस पे हमला किया अब ये मजीद नहीं चलेगा, क्योंकि इसराइल वो है जो कि पिछले 2.5 सालों से फलस्तीन पे जुल्म करता चला आ रहा है, नाजायज तरीके से ये काबिज है। उसके बाद ईरान पे ही हमले करता आ रहा है, यमन, लिबनान
और जितने भी छोटे छोटे वहां पे इस्लामी ममालिक है वहां इसकी टांगे और इसके हमले बढ़ते जा रहे थे। बाकी रहता था कतर, कतर पे इसने हमला कर दिया। ये चीज नाकाबिले कबूल थी और जवाब देना जरूरी था। उसके कुछ दिन के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यूएई के दौरे पे गए, जहां पे यूएई के साथ एक मुआहदा हुआ कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर होगा और एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ उसके दिफाई तौर पे उसकी हिफाजत करने पे पेश होगा। इस चीज को काफी पॉजिटिविटी में लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे मुकद्दस मकामात, मुस्लिम के मुकद्दस मकामात सऊदी अरब में मौजूद हैं, मक्का में, मदीना में, जिनकी हिफाजत बहुत जरूरी है। हिफाजत के जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों पे भी कुछ जिम्मेदारियां आयद की हुई हैं, जिसको बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के हिस्से में डाली है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके पास इस एटमी पावर भी है, और अल्लाह ने शायद इसलिए एटमी पावर दी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने मुकद्दस मकामात की भी हिफाजत करनी थी। और ये जब मुआहदा सामने आया तो दोनों ममालिक के दरमियान और जो लोगों की गर्मजोशी है वो देखने से ताल्लुक रखती है, और दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो काफी इस पर खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन वो मुल्क जो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखें, वो ग्रोह जो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान किसी मुकाम में तरक्की हासिल करे, उनको बड़ी टेंशन है। आप समझ तो गए होंगे कि किसकी बात हो रही है जनाब, बिल्कुल भारत की बात हो रही है। भारत की दिन रात की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी कुछ महीने ही गुजरे हैं कि भारत को हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जंग में शिकस्त दी है, जिसमें उसके 6 राफेल गिरा दिए थे हमने। तो अभी तक वो सदमा भूला नहीं था कि एक और सदमा उसके पीछे उसके सर पे सवार एक तलवार लटकने लगी कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने मुआहदा कैसे कर लिया और पाकिस्तान को सऊदी अरब इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है। क्योंकि भारत की भरपूर कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को हर मुहाज पे सफारती तौर पे अकेला कर दे, आइसोलेट कर दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता नहीं है, बल्कि भारत उल्टा खुद आइसोलेट होता जा रहा है। आखिरी स्टोरी की तरफ हम मूव करते हैं। एक तनाज़ा जो है वो बड़ा शिद्दत पकड़ रहा है सोशल मीडिया पे। आयशा उमर जो कि पाकिस्तानी ड्रामों में और फिल्मों में कई मकामात पे अदाकारी कर चुकी हैं, कई प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, मॉडल्स भी समझी जाती हैं, और उन्होंने एक नया ट्रेलर जारी किया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि एक लाजवाल सीरीज, लाजवाल इश्क के नाम से एक सीरीज वो पेश करने जा रही हैं, जिसमें कपल्स साथ रहेंगे एक घर के अंदर, वो कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, कुछ अरसे तक साथ रहेंगे और जीतने वाले कपल को आखिर में शानदार इनाम से नवाजा जाएगा। अगर हम पाकिस्तान के माशरे की बात करें या हम अपनी बुनियादों की बात करें तो हमें इस तरह के शोज, इस तरह के रियलिटी शोज, डेटिंग शोज इज्तनाब तो क्या, हमें करीब फटकना भी नहीं चाहिए। लेकिन आयशा उमर की सोच का हमें नहीं पता, वो पता नहीं कभी क्या करती फिरती हैं, कभी क्या करती फिरती हैं, उनको पाकिस्तान की ऑडियंस का पता ही नहीं है, वो किसी और ख्याली दुनिया में रहती हैं मोहतरमा। उन्होंने लाजवाल इश्क के नाम से एक ट्रेलर लॉन्च किया है जिसमें ये शो पेश किया जाएगा। गैर महरम मर्द और गैर महरम औरतें साथ रहेंगी। अवामी हलकों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इसको सोशल मीडिया पे चलने से पहले ही बैन कर दिया जाए और सेंसर बोर्ड इसको सेंसर कर दे। तो आयशा उमर साहिबा का बयान आया कि जी ये सेंसर बोर्ड इस पे कवानीन का इतलाक भी नहीं होता, क्योंकि ये किसी लाइसेंस याफ्ता टेलीविजन पे ये नशर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये यूट्यूब पे नशर होगा। यानी पाकिस्तानी माशरा जो कि पहले ही इखलाकी पस्ती का शिकार होता जा रहा है, कुछ दरिंदा सख्त लोग जो हैं वो अपनी इखलाकियात भूल गए हैं, उनको आप एक ऐसा खुला माहौल दे रहे हो, खुला कंटेंट दे रहे हो जिसपे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसपे कोई शरी पर्दा नहीं है, कोई शरी चीजें जिसमें ऐड नहीं की गई, उसको आप वाज़ेह तौर पे दिखाना चाह रही हैं। समझ से बात आता है कि ये क्या हो रहा है। अगर सेंसर बोर्ड का कवानीन इस पे लागू नहीं होते तो फिर किसके कवानीन लागू होते हैं। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप कुछ भी दिखाएंगे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी शराफत से देख लेंगे। समझ से बात आता है कि आप किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रही हैं। हालांकि आपको पता है कि टिकटॉक, सोशल मीडिया की जितनी भी प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम, उस पर कम उम्र बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं। वो अगर इस तरह की चीजें देखेंगी तो उनकी परवरिश क्या, उनको क्या आप सबक देना चाह रही हैं। कुछ होश के ना खुल लें। फिलहाल हमें इजाजत दें। आज हमने इन 4 स्टोरीज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में या अगली हम टॉप स्टोरीज में हम आपको मजीद स्टोरीज से भी आगाह करेंगे। हमारे साथ रहें और लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन अपडेट्स से लेते रहें।